हेलो एवरीवन। आज हम लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर का जो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में वृद्धि और विकास कहते हैं, उस पर आज हम लोग यह वीडियो देखने वाले हैं। नोट्स रहेगा, यह हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बी एड रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में मिलते हैं और भी अदर स्टडी मटेरियल्स भी अवेलेबल है। आप प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो में। तो कंटेंट्स में आज हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर सेकंड है डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम देखने वाले हैं। और फिर जो आगे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे उसमें मैं आगे की फिर और इससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो मैं उसको लाऊंगा। तो हम लोग पहले हाल हम लोग जो ये तीन है टॉपिक उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मीनिंग ऑफ ग्रोथ, वृद्धि का क्या अर्थ होता है उसको हम लोग देखते हैं। ग्रोथ इज़ अ चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी। वृद्धि क्या है? हमारा शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में एक परिवर्तन है। जैसे कि क्वांटिटेटिव कहने का मतलब है कि जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ओके, तो ग्रोथ क्या है कि वैसा चेंज है जिसमें कि हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं हम लोग। ठीक है। ग्रोथ इज़ द फिजिकल चेंज टेकन प्लेस इन अ ह्यूमन बॉडी। ग्रोथ क्या है? तो एक फिजिकल चेंजेस है जो कि बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी में होता है। ठीक है। एनिमल्स में भी होता है ग्रोथ। ओके, जैसे कि इसमें ग्रोथ किस तरीके से हो सकता है? तो इंक्रीज इन द हाइट, वेट, मास, कलर, साइज, नंबर, काइंड, पोजीशन, सिमेट्री एंड द फिजिकल अपीयरेंस आर कंसिडर्ड एज ग्रोथ। इन सभी चीज़ों को क्या होता है? ग्रोथ के अंदर में लिया जाता है। जो एक फिजिकल चेंज होता है किसी भी पर्सन के अंदर, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। और ये क्वांटिटेटिव होता है, मतलब इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसको हम लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं। ग्रोथ इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट गोज़ ऑन टिल मेजोरिटी। ग्रोथ क्या है? ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मतलब कि जीवन तक की पर जीवन जिंदगी भर ये नहीं चलता रहता है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, ये मैच्योरिटी तक पहुँचते पहुँचते ये स्टॉप हो जाता है। ठीक है। ग्रोथ इज़ ऑब्जर्वेबल एंड कैन बी मेजर्ड। इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे हाइट को, वेट को हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग मेजर आसानी से कर सकते हैं। और ये फिजिकल चेंजेस हैं, ये बाहर ही हम लोग देख सकते हैं कि क्या इसमें ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसको बोलते हैं ग्रोथ। फिर आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। अकॉर्डिंग टू हरलॉक, हरलॉक के अनुसार से क्या है कि ग्रोथ इज चेंज इन साइज, प्रोपोर्शन, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस। ग्रोथ क्या है? तो साइज में चेंजेस हो जाना, और चेंज इन प्रोपोर्शन, और फिर क्या? तो जो ओल्ड फीचर्स है उसका डिसअपियरेंस हो जाना, और जो न्यू वंस है उसका एक्विजिशन। ओके, यही क्या है? ग्रोथ। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये अकॉर्डिंग टू हरलॉक के द्वारा ये चीज़ कहा गया है। अकॉर्डिंग टू क्रू एंड क्रू क्या है? ग्रोथ रिफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। वृद्धि क्या है? संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तनों को दर्शाता है। ठीक है। स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होता है बॉडी के अंदर, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होता है बॉडी के अंदर। तो ये क्रू एंड क्रू के द्वारा कहा गया है ये स्टेटमेंट। ओके, फिर आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है, यानी विकास का क्या अर्थ है उसको देखते हैं। डेवलपमेंट रिफर टू सिस्टमेटिक चेंजेस गोइंग फ्रॉम द वॉर्म टू टॉम। डेवलपमेंट क्या एक सिस्टमेटिक चेंजेस होता है किसी भी बच्चे के अंदर, किसी भी पर्सन के अंदर। क्या एक सिस्टमेटिक ढंग से वो क्या होता है? चेंज होता है। और इसका मतलब होता है कि यह जीवन पर्यंत चलने वाला ये क्या है? प्रोसेस होता है, जो कि कोख से कब तक जाना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जब से बच्चा जन्म लेता है या फिर जब से उसका कंसेप्शंस होता है, जब से वो बच्चा अपने माँ के कोख में रहता है, तब से उसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, जो कि उसका मरने तक वो डेवलपमेंट उसके अंदर होता रहता है। ठीक है। तो जैसे ग्रोथ में हम लोग देखे थे कि बस उसका फिजिकल चेंजेस होता है। ओके, लेकिन डेवलपमेंट में क्या आता है? ये ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल चेंजेस होता है। ग्रोथ तो होगा ही, लेकिन इसके अंदर और भी, जैसे कि इमोशनली, सोशली, फिजियोलॉजिकल तो होगा ही ग्रोथ में, साइकोलॉजिकली। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? बच्चे के अंदर या किसी पर्सन के अंदर ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है। डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आ सकता है, लेकिन ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट नहीं आ सकता, ये अलग अलग है। इट मीन्स डेवलपमेंट बिगिंस फ्रॉम बर्थ, फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन एंड कंटिन्यूज टिल एंड द इंडिविजुअल डाइज। डेवलपमेंट क्या है? ये बर्थ के टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है। ओके, और कंसेप्शंस मतलब ये कोख में जब बच्चा होता है तब से, एंड कंटिन्यूज टिल द इंडिविजुअल डाइज, वह तब तक चलता रहेगा जब तक वो पर्सन का डेथ नहीं हो जाता।
तब तक वो डेवलपमेंट का प्रोसेस उसके अंदर वो चलता रहेगा। ओके, तो बच्चों में क्या होता है कि डेवलपमेंट जो होता है वो प्रोसेस सभी में सेम होता है। ओके, हाँ, लेकिन अंतर क्या होता है, तो जो रेट होता है डेवलपमेंट का वो डिफ़र कर सकता है बच्चों में, अलग अलग बच्चों में अलग अलग रेट से डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन प्रोसेस सबका सेम होता है। ओके, फिर आगे देखते हैं हम लोग। It is regarded as a continuous process as it does not stop आफ्टर अ सर्टेन एज। ये क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसा हम लोग जानते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये ग्रोथ के जैसा मैच्योरिटी में आने के बाद ये स्टॉप नहीं हो जाता है। ओके, ग्रोथ कंटिन्यूस ये चलता रहता है। इट कंटिन्यूसली टेक्स प्लेस इवन आफ्टर मैच्योरेशन, हेंस डेवलपमेंट इज मच मोर एडवांस्ड टर्म दैन ग्रोथ। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, ये बहुत ही एडवांस टर्म है इन ग्रोथ कंपेरिजन टू ग्रोथ। In this period, an individual grows in many ways, such as physically, mentally, emotionally, socially. इस पीरियड में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल, यानी कि हम लोग बच्चा बोल सकते हैं, किसी पर्सन को बोल सकते हैं कि वो क्या होता है, फिजिकली तौर पे, मेंटली, इमोशनली, सोशली तौर पे क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में उसके साथ होते हैं। तो ये जीवन पर्यंत चलने वाला चेंजेस होता है उसके अंदर। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ग्रोथ, मैचुरेशन एंड लर्निंग इन इटसेल्फ। डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेम तरीके से कि डेवलपमेंट क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें अंदर ग्रोथ भी आ जाएगा, मैचुरेशन भी आ जाएगा, और लर्निंग इन इटसेल्फ, खुद से भी जो बच्चे में जो डेवलपमेंट होगा, जो चेंजेस होगा, जो वह जो कुछ सीखेगा, ठीक है, वो डेवलपमेंट के अंदर वह आएगा। डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ये क्या है, ये गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है। ठीक है, ये क्वालिटेटिव भी है, बच्चे के अंदर एक क्वालिटी जनरेट करता है, और क्वांटिटेटिव भी है, इसको हम लोग मेजर भी कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, और इसके गुण को भी हम लोग देख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे डिफिनेशंस ऑफ डेवलपमेंट। अब क्या क्या ऑथर्स के द्वारा क्या क्या दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्रू एंड क्रो, डेवलपमेंट रिफर्स टू ग्रोथ एज वेल एज चेंज इन बिहेवियर। डेवलपमेंट क्या है कि ग्रोथ का होगा, ठीक है, डेवलपमेंट रिफर्स टू ग्रोथ, मतलब ग्रोथ बच्चे के अंदर या पर्सन के अंदर वो ग्रोथ होगा, एज वेल चेंज इन बिहेवियर, उसके बिहेवियर में भी बदलाव देखने को मिलेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे। और हम लोग केवल ग्रोथ का बात करें तो ग्रोथ में क्या था, ऐसा नहीं था, ग्रोथ में चेंज इन बिहेवियर वाला बात नहीं था। उसके बाद में देखते हैं अकॉर्डिंग टू जेई एंडरसन, डेवलपमेंट इज कंसर्न विद ग्रोथ एज वेल एज दो चेंजेस इन बिहेवियर विच रिजल्ट्स फ्रॉम इन्वायरमेंटल सिचुएशन। इनका क्या कहना है कि डेवलपमेंट क्या है, तो ग्रोथ तो है ही, और साथ ही साथ जो बिहेवियर चेंज है, जो कि क्रो एंड क्रो भी कहते हैं, और इन अलग से साइड से क्या कहते हैं कि विच रिजल्ट्स फ्रॉम इन्वायरमेंटल सिचुएशन। ठीक है, जो किसी कारण से होता है, तो जो इन्वायरमेंटल सिचुएशन, बच्चा का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसकी वजह से। तो ये जे एंडरसन ने एक थोड़ा सा ये चीज़ अपने अंदर ऐड कर लिया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। अब वृद्धि की क्या विशेषताएं हैं, तो ग्रोथ डिफाइंस द चेंज इन द फिजिकल फैक्टर्स ऑफ अ चाइल्ड इंक्लूडिंग हाइट, वेट, मास एंड फिजिकल डेवलपमेंट। जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, पढ़ा कि ग्रोथ क्या करता है, तो ये फिजिकल फैक्टर्स क्या है, ये तो चेंज इन द फिजिकल फैक्टर्स, जो फिजिकल फैक्टर्स उसके अंदर में चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे कि फिजिकल फैक्टर्स लाइक इंक्लूडिंग हाइट, वेट, मास एंड फिजिकल डेवलपमेंट जो भी होता है बच्चे के अंदर, वो क्या है, ग्रोथ है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एज इट इज़ क्वांटिटेटिव। ग्रोथ को क्या कर सकते हैं हम लोग, मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम लोग ये क्वांटिटेटिव है। ग्रोथ कैन बी परसीव थ्रू आइज एंड सेंसेस। वृद्धि को क्या है कि हम लोग नेत्रों या फिर अपने आंखों या इंद्रियों के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अनुभव किया जा सकता है, इसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं। ओके, फिर हम लोग आगे देखते हैं ग्रोथ डज नॉट टेक्स प्लेस इन अ कंटिन्यूस मैनर। ग्रोथ क्या है, कंटिन्यूस मैनर में नहीं चलता है। ठीक है, किसी किसी पर्सन में क्या होता है, किसी किसी बच्चे में क्या होता है, ग्रोथ वेरी कर सकता है, ये कंटिन्यूस मैनर में नहीं चलता है, ये पीरियड के हिसाब से, स्टेज के हिसाब से क्या हो सकता है कि बदल सकता है। ग्रोथ इज यूनिफॉर्म इन द फिजिकल सेंस सच एज द मिल्क टीथ ग्रोथ, टॉडलिंग देन वॉकिंग। और अगर बच्चे का बात करें हम इन्फेंसी पीरियड में, तो ग्रोथ क्या है कि यूनिफॉर्म हो सकता है, जैसे कि हमारा मिल्क टीथ का ग्रो होना, और फिर बच्चों का जो क्रॉलिंग होता है, ठीक है, बच्चे क्या होते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, चलना सीखते हैं, ठीक है, तो वो सब हम लोग देख सकते हैं ग्रोथ में, जो यूनिफॉर्म वे में होता है। ग्रोथ टेक्स प्लेस फॉर अ लिमिटेड पीरियड, जैसे हम लोग पहले भी देखे कि मैचुरेशन में आने के बाद क्या होता है, ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, तो ये एक लिमिटेड पीरियड तक होता है। द ग्रोथ रेट इज़ फास्टर इन द इनिशियल ईयर्स दैन इन द लेटर स्टेज। द ग्रोथ का जो रेट होता है वो इनिशियल ईयर्स में क्या होता है, तो कि फास्ट होता है दैन द लेटर स्टेज। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लें कि इन्फेंसी एक ऐसा स्टेज है और अर्ली चाइल्डहुड एक ऐसा स्टेज है जिसमें ग्रोथ बहुत ही फास्ट रेट से होता है, लेकिन जो हमारा मिडिल चाइल्डहुड है, ठीक है,
जो लेटर चाइल्डहुड हम लोग बोल सकते हैं, तो लेटर चाइल्डहुड में हम लोग क्या देखने को मिल सकता है कि बच्चे के अंदर जो ग्रोथ होता है वो फिर थोड़ा स्लो हो जाता है। ओके, वही फिर जब एडोलसेंस का समय आता है 12 से जब स्टार्ट होता है लगभग ऑलमोस्ट 12-13, तो उस वक्त क्या होता है कि फिर उसके अंदर अचानक से जो ग्रोथ होता है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो सकता है, हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रोथ का रेट क्या होता है, तो इनिशियल ईयर्स में फास्टर होता है इन कंपेरिजन टू लेटर स्टेजेस। ओके, फिर आगे देखते हैं हम लोग। फूड, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्थ, फिटनेस इन्फ्लुएंस मेंटल एज वेल एज फिजिकल ग्रोथ। तो जो हमारा किस तरह का आप डाइट लेते हैं, ओके, तो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेल्थ क्या है और फिटनेस क्या है, ये सभी इन्फ्लुएंस करते हैं मेंटल एज वेल एज फिजिकल ग्रोथ को किसी भी बच्चे का। क्योंकि अगर कोई बच्चा अगर प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, उसको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, अगर वह हेल्दी नहीं है, फिट नहीं है, तो उसको हम लोग को क्या होता है कि उसका मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल ग्रोथ जो होता है वो डिफर कर सकता है। ठीक है, वो स्लो भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि मेंटल हेल्थ कैन नॉट बी परसीव थ्रू सेंसेस बट रादर थ्रू फिजिकल ग्रोथ। जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है, ठीक है, ये क्या होता है कि हम लोग सेंसेस के द्वारा इसको हम लोग नहीं मतलब कि अनुभव इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल ग्रोथ के थ्रू ही इस मेंटल हेल्थ को हम लोग अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ में क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर जो फिजिकल ग्रोथ होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम लोग मेंटल हेल्थ को भी हम लोग परसीव कर सकते हैं। Various factors such as hereditary, environment, social relationship and motivation affect the growth rate। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारा हेरिडिटरी है, ठीक है, जो इन्वायरमेंट है, अनुवांशिकता जो है, और भी पर्यावरण जो है, और सोशल रिलेशनशिप और मोटिवेशन, ये सभी ग्रोथ रेट को अफेक्ट करते हैं कि आप किस तरीके से इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, आपका हेरिडिटरी क्या है। अगर हेरिडिटी में अगर कोई फादर का हाइट कम है तो मे भी हो सकता है उस बच्चे का हाइट भी उतना वह हो सकता है, क्योंकि वह उसका हेरिडिटी चलता आ रहा है। तो इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट करता है, सोशल रिलेशनशिप आपका कैसा है, मोटिवेशन क्या है आपका। ओके, इसी सब कभी क्या करते हैं, ग्रोथ रेट को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। अब विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो डेवलपमेंट इज द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन विथ रिगार्ड टू द मेंटल, सोशल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो विकास क्या है, तो मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्तरों से संबंधित व्यक्ति का समग्र वृद्धि होता है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, तो ओवरऑल ग्रोथ है किसी भी पर्सन का। तो किससे संबंधित हो सकता है, विद रिगार्ड टू द मेंटल, सोशल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। ये सभी लेवल्स का क्या होता है कि जो पर्सन होता है या बच्चे के अंदर ये देखने को मिलता है, और ये ओवरऑल ग्रोथ हम लोग कह सकते हैं किसी भी पर्सन का। अगर किसी बच्चे के अंदर मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स के तौर पर इन सभी चीज़ों में डेवलपमेंट हो रहा है, सभी चीज़ों में क्या हो रहा है कि उसको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उसके बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें वो डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड, डेवलपमेंट को लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। डेवलपमेंट हैज़ अ सेट पैटर्न बट इट कैन वेरी एज इट कैन बी एट डिफरेंट रेट्स एज पर द इंडिविजुअल। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, एक सेट ऑफ पैटर्न है, लेकिन ये वैरी कर सकता है बच्चे टू बच्चे में, क्या कर सकता है, ये वैरी कर सकता है, क्योंकि ये रेट क्या हो सकता है, डिफ़र कर सकता है बच्चों में। ओके, उसके बाद हम देखते हैं डेवलपमेंट गोज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट क्या होता है, ये जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाता है। जनरल टू स्पेसिफिक का हम लोग मतलब समझ सकते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो जब उसे पापा या मम्मा बोलने के लिए उसे जब उसे बोला जाता है, तो घर में जितने भी बड़े आदमी उसको दिखेंगे वो सभी को पापा कहेगा। ठीक है, और जितने उसको घर में उसको जो लेडीज़ दिखेंगे वो सभी को मम्मा बोलेगा। लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप होगा, बच्चा में जैसे जैसे चेंजेस आएंगे, वो क्या होगा कि अपने माँ को ही माँ बोलेगा, अपने पापा को ही वो पापा बोलेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं इसको जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सो इट इज़ कंटिन्यूस इन नेचर। डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसलिए कंटिन्यूस नेचर में। डेवलपमेंट इज एन अम्ब्रेला टर्म दैट कैन होल्ड एवरी एस्पेक्ट फ्रॉम सोशल टू साइकोलॉजिकल। डेवलपमेंट क्या है, एक अम्ब्रेला की तरह हम लोग इसको देख सकते हैं, जो कि सोशल से लेकर के साइकोलॉजिकल सभी टर्म को ही अपने अंदर रखता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। डेवलपमेंट इज अ मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म दैन ग्रोथ। ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि डेवलपमेंट क्या है, ये मोस्ट एडवांस टर्म है इन और कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्रिहेंसिव है इन कंपेरिजन टू ग्रोथ। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज इंटररिलेटेड टू मेनी फैक्टर्स। जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे क्या है, इंटररिलेटेड है, संबंधित है, परस्पर संबंधित रखता है। डेवलपमेंट डिनोट द क्वालिटेटिव चेंजेस। जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि डेवलपमेंट क्या है, किसको डिनोट करता है, तो क्वालिटेटिव चेंजेस को डिनोट करता है। ओके, और इसमें क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है।
ओके, डेवलपमेंट गोज फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। डेवलपमेंट क्या है? ये मूर्त से अमूर्त तक यह जाता है। तो अगर आपको यह नोट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर, जिसमें हम लोग ने क्या देखा, तो मीनिंग, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने देखा। तो अगर यह नोट्स आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास भी इसे जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।